रोबोटिक प्लेटफॉर्म हम लॉन्च कर रहे हैं मीरा भाई अंदर में। मैं ओपी सिंह आपका सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं वोकाड हॉस्पिटल में। मीरा रोड के इस अस्पताल में ऐसी सुविधाओं से वैसे देखा जाए तो ये सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल है, लेकिन उन्होंने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया है, नी सर्जरी, वो भी रोबोट के माध्यम से। ये वो रोबोट है जो तकनीकी तौर पे एकदम एक्यूरेट होके उनको सहयोग देता है सर्जन को, और सर्जन अच्छे तरीके से उसका ऑपरेशन कर पाते हैं। नी रिप्लेसमेंट में रोबोट की सहायता या न हो, दोनों में समय तो वही लगता है, लेकिन ये आसानी और एक्यूरेसी इसमें होती है। इसके बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो आज हम फॉर्चुनेट है कि हम मीरा भाई अंदर में एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं विद वोकाड हॉस्पिटल एंड मेरल ऑर्थोपेडिक्स। बेसिकली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए, जिनसे हमारे पेशेंट्स को हम थोड़ा बहुत मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन से सर्जिकल आउटकम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोसीजर है, बट विद द एडिशन ऑफ रोबोट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स थोड़ा जल्दी चलें, थोड़ा बेहतर चलें, थोड़ा ज़्यादा चलें और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ थोड़ी और कंफर्टेबली अर्ली एस्टैब्लिश कर पाएँ। वेयर अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, हम तीनों वोकाड हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, और हम डायरेक्टली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म को हैंडल करेंगे और हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द बेटर क्लिनिकल आउटकम्स ऑफ आवर पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। एज यू सेड सक्सेस रेट के बारे में, सो इफ आई एक हिस्ट्री के थ्रू अगर हम जाएं तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड वाइड had a dissatisfaction rate of 20 to 30%. So 20 to 30% जो dissatisfaction rate होता है वो कई कारणों से होता है, जिसमें residual pain, instability, post operative instability, या किसी rare patient में अगर infection, and short term मिलाजिन 4-5 साल में इस जॉइंट का घिस जाना। तो there are multiple reasons, but conventionally आज से 10-15 साल पहले that dissatisfaction rate was as high as 20 to 30%. But with advances in surgical techniques जैसे muscle sparing techniques, MIS, which all three of us do, specialized equipments, पहले knee bend करके बैठना मना होता था या बैठ ही नहीं पाते थे, अभी with newer implants patient नीचे भी बैठ सकते हैं। ओटी का स्टेरिलिटी धीरे धीरे विद एडवांसेस एंड एनएबीएच गाइडलाइंस कमिंग इनटू फोर्स, आपके जो ओटी का स्टेरिलिटी है वो बढ़ गया है, बहुत सारे चेक्स होते हैं, तो इन्फेक्शन रेट हैज ड्रास्टिकली कम डाउन। एंड ऑब्वियसली विद इक्विपमेंट्स लाइक दिस रोबोट, आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड पोस्ट ऑपरेटिव लॉन्जिविटी होता है इम्प्लांट का, वो भी बढ़ गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिससैटिस्फैक्शन रेट हैज इंक्रीज्ड एज हाई टू 90 to 95%। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कभी भी एक ऐसा सर्जरी नहीं जिसमें पेशेंट कोऑपरेशन नहीं चाहिए, बिकॉज एनी सर्जरी नीड्स पेशेंट का भी पार्ट इन दिस। दे हैव टू एक्सरसाइज वेल, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डूज एंड डोंट्स। तो अगर सब कुछ परफेक्टली जाता है, इट इज अ वेरी अमेजिंग सर्जरी and patients get a new life literally. We have so many patients who come to us in a wheelchair and they go back walking, and ये आपके अगर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखोगे तो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं डिससैटिस्फाइड रहते हैं, एंड ऑब्वियसली विद एडिशन ऑफ मोर एंड मोर, एंड दैट इज द रीजन ऑफ एडिंग अ रोबोटिक। वी जस्ट वांट टू इंक्रीज द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ पेशेंट, क्योंकि सबके लिए जो रिजल्ट्स होता है वो सेम देने के लिए वी वांट मोर एंड मोर थिंग्स विच आर आप कस्टमर ऐसे डे इन डे आउट आप गारंटी कर सकते हो कि हम ऐसा ही करेंगे, ये कट्स लेंगे। तो ह्यूमन एरर जब निकल जाता है तो वी कैन गारंटी यू रिजल्ट्स। यस सर, लिंक टू ईच अदर, सो व्हेन यू आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन यू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली विद मशीन योर एक्यूरेसी इज फार मोर बेटर। I won't say faster because it is equal. Time से time is never a concern, क्योंकि patient OT के अंदर 1 घंटा रहे, 1 घंटा 10 मिनट रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Long term results अच्छे होने चाहिए, patient should be satisfied. If you need little bit extra time to give that perfection, I think patient would not mind spending OT. It's worth it. 10-15 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। के बाद हम नीचे बैठ पाएंगे या नहीं, ठीक है। नीचे बैठना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नी रिप्लेसमेंट के बाद में, but when you are sitting down, you are putting a lot of pressures to your knee joint.
वो जो आपका प्रेशर जो नी पे जा रहा है व्हेन यू आर सिटिंग डाउन, इट इज 5x। जब आप चेयर पे बैठे हो, सो इट इज सिंपल, इट इज फ्री। व्हेनेवर यू आर सिटिंग डाउन, जो प्रेशर नी जॉइंट पे आ रहा है, तो आपकी जो लॉन्जिविटी है इम्प्लांट की, विच विल गेट हैम्पर, बी इट रोबोटिक और कन्वेंशनल, द लॉजिक वुड बी द सेम। अगर हमने रोबोट से किया है या इससे किया है, तो वो चीजें वैसी ही रहेगी। पर हम अभी जो रोबोटिक कर रहे हैं या कन्वेंशनल कर रहे हैं, तो हम उससे पेशेंट को प्रॉमिस कर पा रहे हैं कि पेशेंट कैन सिट डाउन बिकॉज द इम्प्लांट्स बीन इम्प्रूव्ड। हाँ, बट हम लोग रोबोटिक सर्जरीज के लिए हम सारे वी बीन ट्रेन्ड इन इंडिया और अब्रॉड, हम सारे क्रेडेंशियल्स हैं, वी डूइंग इट सेफ। I would say, see, not all the patients require knee replacement surgery. This is something called as osteoarthritis, which we are dealing with. ठीक है, so घुटने में आर्थराइटिस चौथे तबक्का का हो गया है, तो सर्जरी इज द अल्टीमेट। बट इफ नीज जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में है, जिनको अभी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, और से कि दोज आर जस्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस, सो वो पेशेंट को ध्यान क्या रखने वाली चीजें हैं, एक तो वेट रिडक्शन, जितना आप वजन कम करेंगे उतना ही आपका वजन कम आएगा और उसका घिसारा कम होगा। सेकेंडरीली आप सीढ़ी ऊपर नीचे जो चढ़ उतर कर रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, सो थर्ड थिंग इज की पलकी मार के मत बैठिए। इफ यू आर अर्ली आर्थराइटिक पेशेंट, देन वी वुड सजेस्ट कि जितना आप क्रॉस लेग सिटिंग करते हो, सीढ़ी चढ़ उतर नीचे करते हो, आर्थराइटिस उतना ही सिवियरिटी में बढ़ता है। ठीक है, सर्जरी, बॉडी वेट, बॉडी हैबिटस, हार्मोनल स्ट्रक्चर, बोन क्वालिटी, बोन स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजें मिलकर ये फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तो आपने देखा डॉक्टर ने किस तरीके से इस रोबोट के बारे में बताया विस्तार से, और किस रूप से वो मदद करेगा पेशेंट के ऑपरेशन के समय। ये लोगों के काम में आने वाली चीज है और एक्यूरेसी के साथ में नी रिप्लेसमेंट हो सके, इसका सही कारगर उपाय है। आपका सही के लिए मैं ओपी सिंह, आपके धन्यवाद।